नमस्कार, एक नजर में देखिए वारासिवनी, बालाघाट, कटंगी और मध्य प्रदेश की टॉप 20 न्यूज डिजिटल क्रांति न्यूज के साथ। इंदौर को मिलेगा 300 बेड का आधुनिक जिला अस्पताल। लंबे इंतजार के बाद इंदौर वासियों को जल्द ही 300 बिस्तरों वाले आधुनिक जिला अस्पताल की सौगात मिलने जा रही है। करीब 13 वर्षों से निर्माणाधीन अस्पताल का शुभारंभ 17 जुलाई को प्रस्तावित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री के शामिल होने की संभावना है। बड़ी न्यूज आ रही है बालाघाट जिले से। बालाघाट जिले का डबल मनी घोटाला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था। लाल बर्रा, किरणापुर समेत जिले के कई क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों को पैसे दोगुने करने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस घोटाले का मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंघराय बताया जाता है। इसी बीच बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिले में नक्सल गतिविधियां लगातार समाप्ति की ओर हैं और पुलिस अब अन्य बड़े मामलों पर भी पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। एएसपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि करोड़ों रुपए के डबल मनी घोटाले के फरार आरोपी सोमेंद्र कंघराय की तलाश लगातार जारी है और पुलिस उसे जल्द गिरफ्तार कर कानून के सामने पेश करने का पूरा प्रयास कर रही है। महापौर से 20 शहरों के लिए चलेगी 40 सरकारी लग्जरी बसें। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राज्य परिवहन निगम की तरह सरकारी बसें शुरू होने वाली है। इसमें इंदौर से 20 शहरों के लिए लग्जरी बसें चलाई जाएंगी। सबसे खास बात यह है कि इनमें शहर के आसपास के जिलों के साथ लंबी दूरी की बसें भी चलेंगी, जो यात्रियों को महाकौशल विंध्य और ग्वालियर क्षेत्र के शहरों से जोड़ेगी। नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद शुरू हुआ सियासी हंगामा अब शांत होता नजर आ रहा है। शनिवार देर शाम सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से हुई मुलाकात के बाद रविवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नरोत्तम मिश्रा से बातचीत की है। एमपी के किसी जिला अस्पताल में न माइक्रोबायोलॉजी लैब, नो एक्सपर्ट। मध्य प्रदेश के किसी भी जिला अस्पताल में प्रशिक्षित एमडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है। सिर्फ 2 जिलों में काम चलाऊ माइक्रोबायोलॉजी लैब है। यहाँ भी एमडी पैथोलॉजी या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी ही जांच कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अनुभव और लक्षणों के आधार पर मरीजों को एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि रिजर्व और अंतिम विकल्प के तौर पर उपयोग होने वाले एंटीबायोटिक्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इससे तेजी से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यह हकीकत एनएचएम एमपी की क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट के अध्ययन में सामने आई है। इंदौर के ड्रग्स और सट्टा नेटवर्क की जांच तेज। मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में सामने आए हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट की जांच अब तेज हो गई है। पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना उर्फ कुलभूषण पटवारी और उनके साथी मानव गंगवानी से करीब 3 घंटे पूछताछ कर बयान दर्ज किए हैं। पुलिस अब ड्रग्स नेटवर्क के साथ ऑनलाइन सट्टे के संभावित कनेक्शन की भी जाँच कर रही है। इस बीच एक युवती ने नाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि दूसरी युवती उनके बचाव में सामने आई है। हर महीने चोरी हो रही 26% बिजली। मध्य प्रदेश में बिजली की बढ़ती दरों के बीच अब बिजली चोरी और लाइन लॉस का बड़ा संकट भी सामने है। पूर्व, मध्य व पश्चिम क्षेत्र के 22 जिलों में हर महीने औसतन 25% बिजली लाइन लॉस की भेंट चढ़ रही है। यानी उत्पादित और खरीदी गई बिजली का एक बड़ा हिस्सा या तो चोरी हो रहा है या वितरण व्यवस्था की खामियों में नष्ट हो रहा है। एमपी में यूसीसी को मुस्लिम महिलाओं का समर्थन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है, मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी इसी माह लागू की जाएगी। एक देश एक विधान की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई है और अब प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में है। रविवार एमपी में समय पर काम नहीं तो अफसरों पर लगेगी पेनल्टी। मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी के तहत तय सेवाएं समय सीमा में नहीं देने वाले अधिकारियों की नकेल कसने की तैयारी कर ली है। अब समय सीमा में सेवा नहीं दिए जाने वाले प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी आवेदक की अपील का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि समय सीमा गुजरने के बाद 16वें दिन प्रथम एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रत्येक लंबित मामले में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेंगे और आदेश पारित करेंगे। प्रदेश एमपी
यूपी के 22 जिलों में आज बूंदाबांदी होगी। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार थम गई है। करीब 60% हिस्से से मानसून के बादल गायब है। इस वजह से प्रदेश में अगले 5 दिन तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश के आसार नहीं है। IMD मौसम केंद्र की माने तो 16 जुलाई से नया सिस्टम एक्टिव हो सकता है। इससे तेज बारिश के संकेत है। इससे पहले प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। सोमवार को 22 जिले सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर में बादल और हल्की बारिश के आसार है। पुलिस विभाग में सूबेदार और कार्यवाहक RI के प्रमोशन। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में प्रदेश के 168 सूबेदार और कार्यवाहक रक्षित निरीक्षकों RI को रक्षित निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा आदेश जारी होने के बाद पुलिस महकमे में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। प्रमोशन में आरक्षण पर हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि यह केस अब अंतिम सुनवाई की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पिछली सुनवाई में एक्टिंग चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। आज होने वाली सुनवाई में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह राज्य सरकार की ओर से स्पष्टीकरण पेश करेंगे। वे केस लंबित रहने के दौरान प्रदेश में जारी पदोन्नतियों को लेकर सरकार का पक्ष रखेंगे। अवैध खनन पर मुरैना पुलिस की कार्रवाई। मुरैना जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रिठौरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़वारी गांव के पास अवैध पत्थर से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया है। पुलिस को देखते ही चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। जब्त वाहन और पत्थर की कुल कीमत करीब 7 लाख रुपए आंकी गई है। किसानों को फसल बीमा में राहत। खरीफ फसल के लिए बीमा कराने वाले किसानों को अब नुकसान की भरपाई पहले से ज्यादा मिलेगी। सरकार ने बीमित राशि बढ़ा दी है। यदि अब नुकसान होता है तो धान में 10%, मक्का में 7% और सोयाबीन में 5% तक क्लेम की राशि बढ़कर मिल सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सरकार ने जिलेवार फसलों की बीमित राशि अधिसूचित कर दी है। इस बार सरकार ने खरीफ फसल के लिए धान में 4100, मक्का में 2350 और सोयाबीन में 3910 रुपए प्रति हेक्टेयर तक बीमित राशि में इजाफा किया है। 6 देशों की टीमें भिड़ेंगी राजधानी के नाथू बरखेड़ा में। करीब 140 एकड़ में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेजबानी के लिए लगभग तैयार है। इसका इंटरनेशनल डेब्यू यहां बने हॉकी स्टेडियम में अक्टूबर-नवंबर में होने जा रही वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप से होगा। इसमें 6 देशों की टीमें भाग लेंगी। 3500 दर्शक क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम की लागत 100 करोड़ है। पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 3 चरण में बन रहा है। आठनेर के मंदिरों में सिलसिलेवार चोरी। बैतूल के आठनेर में मंदिरों में हुई सिलसिलेवार चोरी की घटनाओं की जांच में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिला है। बस स्टैंड स्थित नागदेव मंदिर का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें एक अज्ञात युवक देर रात मंदिर परिसर में घुसता दिख रहा है। फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। DIG कार्यालय ने प्रधान आरक्षकों, हेड कांस्टेबल को कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक ASI के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। यह पदोन्नति मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत की गई है। इससे छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों के पुलिस कर्मियों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में अब लिव इन रिलेशनशिप में रहना आसान नहीं होगा। लिव इन में रहने वालों को रजिस्ट्रार के सामने पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रार अपनी ओर से एक कॉपी संबंधित थाने को भेजेंगे। सरकार लिव इन में रहने वालों के अभिभावकों को भी यह जानकारी देगी। बिना पंजीयन लिव इन में रहना अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ये सिफारिशें प्रदेश में लागू की जाने वाली समान नागरिक संहिता UCC के तैयार फाइनल ड्राफ्ट में किए गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी पर पहली FIR। नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करना भारी पड़ गया है। प्रदेश में पार्टी सदस्यों के खिलाफ पहली बार FIR दर्ज हो गई है। मामला सूबे के ग्वालियर का है, जहां
जहां महाराज बाड़ा पर कॉकरोच पार्टी के सदस्य बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा अनुमति निरस्त किए जाने के बावजूद सोमवार को पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को झटका। सिंहस्थ 2028 की महा तैयारियों को पहली ही बारिश में बड़ा झटका लगा है। क्षिप्रा नदी पर हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम होशियारी और मकोड़िया के बीच बन रहा सिरोंज बैराज कम काजवे डैम 9 जुलाई को हुई तेज बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। इस गंभीर मामले में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के सख्त निर्देश के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल के सर्विस सेंटरों पर बड़े 20% वाहन देश भर में इथेनॉल युक्त E20 पेट्रोल पर मचे बलाव के बीच अब मध्य प्रदेश में भी वाहनों में आ रही समस्याओं के लेकर मालिकों की शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। पत्रिका ने राजधानी भोपाल के कई क्षेत्रों में 10 कार और बाइक सर्विस सेंटरों की पड़ताल कर हकीकत जानने का प्रयास किया, जिसमें सामने आया कि जून से जुलाई के बीच कई सेंटरों पर फ्यूल सिस्टम से जुड़ी शिकायतों का ग्राफ बढ़ा है। खासकर 5 से 7 साल पुराने वाहनों में कार्बोरेटर, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप, इंजेक्टर और रबर पाइप में शिकायतें आ रही हैं। टीकमगढ़ में राशन दुकान पर गेहूं के बोरे से निकला कंकाल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की एक उचित मूल्य की दुकान में वितरित होने वाले राशन के बोरे में जो निकला है उसने हर किसी को सन्न करके रख दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जिले के बुडेरा में स्थित राशन दुकान पर कंकाल युक्त राशन मिलने का मामला सामने आया है। नन्ही टहरी के उचित मूल्य की दुकान पर गरीबों को राशन वितरण के लिए जैसे ही बोरी खोली गई, उसमें सिर की हड्डी के साथ ही 2 हड्डियां निकली। 9 मंजिला इमारत में बनेंगी 49 दुकानें और फ्लैट। MP के इंदौर शहर में आज से 2 साल पहले वल्लभ नगर स्थित मार्केट को तोड़कर नया बनाने की प्लानिंग नगर निगम में की गई। जमीन को लेकर झगड़ा पैदा होने के चलते मार्केट का प्लान कागजों में ही रह गया और धरातल पर अभी तक नहीं आ पाया है। ऐसे में अब मार्केट की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत बहुमंजिला इमारत में फ्लैट या फिर मिक्स यूज यानी दुकानों के साथ फ्लैट बनाने की प्लानिंग की जा रही है। कारण मार्केट की जमीन का लैंड यूज आवासीय बताया जा रहा है। MP में जुलाई में पहली बार 3% से कम बारिश। इस मानसूनी सीजन में जुलाई में पहली बार मध्य प्रदेश में बारिश का आंकड़ा माइनस में आया है। मौसम केंद्र IMD भोपाल के मुताबिक प्रदेश में सामान्य से 3% पानी कम गिरा है। पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में एवरेज से 17% और पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल में 10% कम बारिश हुई है।